मनापासून स्वागत नवरात्रीच्या नवदुर्गा ह्या सिरीजमध्ये। आज नवरात्रीची 5वी माळ रंग पिवळा आणि पिवळा रंग हा स्नेह, प्रेम आणि सनशाईनचं प्रतीक आहे। आणि त्याच प्रेमाने आणि त्याच स्नेहभावाने स्पेशल किड्सच्या जीवनामध्ये सनशाईन कश्मीरा भटजी स्प्रेड करत आहेत। त्यांचं खूप खूप स्वागत गायत्रीज फूड स्टुडिओ मध्ये। भारतीय तत्वज्ञान विश्वस्त मंडळाच्या कश्मीरा भट प्रेसिडेंट आहेत। आपका बहुत बहुत स्वागत कश्मीरा जी। थैंक यू गायत्री जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत बड़ी उपाधि दे दी सनशाइन। सनशाइन स्प्रेड करना तो भगवान का काम होता है। हम लोग छोटा सा बोलते हैं ना, एक किरण का जो लास्ट पॉइंट है ना, वो काम हम लोग कर रहे हैं। कोशिश करते हैं भगवान हमें इतनी शक्ति दे दे कि हम लोग इतना काम करें। ये आपकी मॉडेस्टी है कश्मीरा जी। मैं जानती हूँ आप कौन से लेवल तक आप काम कर रही हैं। दिन रात आप मेहनत कर रही है वो बच्चों के लिए। और मैंने आपके घर पे आई थी तो वो गरबे भी देखे हैं जिनके लिए आपकी फैमिली भी जुड़ी हुई है, मेहनत कर रही है। और ये नहीं है कि आप खुद के लिए कर रहे हो, आप वो बच्चों के लिए कर रहे हो। और वो सारा आप मतलब इतना तन मन धन से आप बच्चों पे सनशाइन ही, मैंने कोई गलत नाम उपाधि नहीं दी आपको। भारतीय तत्वज्ञान विश्वस्त मंडल के अंडर काफी सारे सोशल वर्क्स होते हैं, मैंने सुना है। लेकिन फिर आपने ये स्पेशल किड्स का ही क्यों चुना? गायत्री जी, ये स्टोरी थोड़ी लंबी है लेकिन थोड़ी छोटे में आपको अगर बता सकती हूँ। मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ, वहाँ पे काफ़ी बुजुर्ग भी रहते हैं। तो सब बुजुर्ग के साथ हम लोग आते जाते हैं, मिलते रहते हैं। तो बातें बातों में बोला कि क्या पूरी दुनिया के लिए काम कर रहे, हमें मंदिर नहीं बना सकती है। तो मैंने ऐसे ही जब भी वी आर वेरी क्लोज टू किरीट सोमैया जी एंड मेधा सोमैया जी, तो उनसे मेरी बात हुई कि भाई ऐसे सब बुजुर्ग लोग हैं, वो मंदिर मांग रहे हैं। तो बोले उनके लिए हमें एक NGO के चालू कर रहे, मतलब मंदिर बनाना था। इसलिए हमारी संस्था का नाम भी देखो, भारतीय तत्वज्ञान विश्वस्त मंडल, मतलब मंदिर संस्कृत करना है, सांस्कृतिक प्रोग्राम करना है, ऐसे यही सोच के शुरू किया। अभी ये जो कोई भी संस्था करते उसके लिए हमें 1 साल कुछ काम करना होता है। तो मेरे हिस्से में मेंटली हैंडीकैप बच्चों की जो टी वार्ड की गौशाला रोड की स्कूल है वो आई, और आई स्टार्टेड गोइंग देयर। तो बच्चे थोड़े छोटे थे तो मैं स्कूल जाती थी, और स्कूल का उनका लंच आवर खत्म होने के बाद मैं टी वार्ड की स्कूल में जाती थी। अच्छा। और वहाँ 2 घंटा मेरा वहाँ पे जाता था। 3-4 महीना हो गया, बच्चों से हिल मिल गए वहाँ पे। और एक दिन सडनली एक बच्चे की मम्मी आई एंड शी वाज क्राइंग। क्या हुआ, ये क्यों रो रही है, प्रॉब्लम क्या हुआ करके। उसके जाने के बाद मैंने टीचर को पूछा, तो टीचर बोलते हैं कि अभी उनका बेटा 18 साल का हो गया, अभी उसको स्कूल छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, 18 साल के बाद स्कूल नॉर्मल स्कूल छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, तो ये अभी स्कूल छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा। ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स थे, ऐसा नहीं था कि नहीं थे, लेकिन ये टी वार्ड की स्कूल थी, मतलब लोअर मिडिल क्लास। और ये जो फीस होती है, मैं ये बात कर रही हूँ 98 की। अच्छा, बराबर है। तो तभी 1200 रुपया महीने की फीस। तो अभी ये लोग काफी किधर, बेचारे को किधर परवड़ेगा। बोले अभी उसका बच्चा वैसे भी स्पेशल चाइल्ड है, अभी घर पे रहेगा तो और तकलीफ ऐसा। तो ये तो मैंने वापस किरीट सोमैया जी और मेधा जी से बात की। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चालू कर दो, उधर ही चालू कर दो। वेरी गुड। तो हमने BMC से परमिशन लिया और सुबह 3 घंटा हमें मिल गया, 9 से 12 बजे नॉर्मल स्कूल शुरू होती है। और चल रहा था हमारा अच्छा 6-7 महीना 8 महीना चला। फिर 1 साल होते होते तो हमें वो जगह कम पड़ने लगी और टाइम भी कम होने लगा। अभी 3 घंटे में हम कितना काम करें। फिर भी स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ प्लेस। फिर हमें 1 रूम किचन का एक फ्लैट मिला, वहाँ पे काम किया। 2-3 साल वहाँ पे चला, फिर 1 आधा साल और कहीं निकाला। फिर फाइनली हमें जो ईस्ट में जो हमारी जगह है, वो फाइनली हमको 2000 में वो जगह 2001 समझो, वो हमें वो जगह मिल गई। और तब से हम लोग यहीं पे ईस्ट में हमारा सेंटर चल रहा है करके। मतलब आप लास्ट ऑलमोस्ट 25 ईयर्स से, ये नवंबर में हमारे 25 साल खत्म होते 25 साल होंगे। तो फिर ये 25 साल में आपके हाथ के नीचे से कितने बच्चे बड़े हो गए होंगे, कितने बच्चों ने अपना करियर बनाया होगा। हाँ। आप एक्चुअली क्या करते हैं ये देखो क्या वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल में? गायत्री जी, कैसे होता है, हम लोग जैसे क्या हो, बच्चे को सबसे पहले ये ऐसे बच्चे होते हैं, माँ बाप उनको छुपा के रखते हैं, एक बात होती है। दूसरी बात होती है, अगर बहुत ही
और उनको पैम्पर करके रखते, खाना खिलाते हैं हाँ। या स्नान कराते हैं, सब दे डोंट लीव देम अलोन। नॉर्मल बच्चों के जैसे उनको छोड़ते नहीं। हाँ, किसी को जरूरत होती है लेकिन सबको नहीं होती है, बराबर। बट इस तरह से उनको पैम्पर करते हैं, उनको इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं नहीं होने देते हैं। तो हम लोग जैसे क्या करते हैं, विल ट्राई टू मेक देम इंडिपेंडेंट। अच्छा खुद खाना खाओ, वी टेक देम टू द होटल्स अच्छा कि कैसे खाना खाने का, वी ट्राई Etiquettes, हाँ। एटिकेट, या अगर ग्रुप में हो या आप फंक्शन में गए तो कैसे बिहेव करना, ये सब सिखाना है। या और जैसे भी कोई जैसे एक आधा, मैं आपको एग्जाम्पल, एक लड़की आई थी तो हमने मार्क किया कि शी वॉज गुड इन ड्राइंग। अच्छा तो धीरे धीरे हमने उसके लिए एक मेहंदी के लिए एक टीचर रख ली, एंड शी वॉज कमिंग 3 days a week, 3 दिन आती थी बीच में और उसको मेहंदी सिखाती थी। अच्छा और धीरे धीरे शी वॉज गुड इन मेहंदी, एंड टचवुड मुझे कोई, शी वॉज कमिंग फ्रॉम विक्रोली, तो उसको वहीं पे एक पार्लर के साथ ज्वाइन कर दिया, एंड नाउ शी इज असिस्टेंट मेहंदी। मतलब वो क्या मेन बात नहीं कर है। सकती, मेन नहीं कर सकती, हाँ। लेकिन असिस्टेंट साइडर्स को वो मेहंदी लगा लगा सकती सकती है। है। दैट लेडी शी इज सो गुड। तो ऐसे ही जैसे अभी कोई लड़का है, उसको ये जो लड़के की मम्मी रो रही थी, उसको हमने नेशियो चेंबूर में भेजा, तो वहाँ पे उन्होंने कारपेंटर सीखी। वेरी सो ही वाज ए असिस्टेंट कारपेंटर। तो Good. कोई लोग होते दे आर गुड इन कंप्यूटर, कुछ कर अच्छा। सकते हैं, तो डेटा type, हाँ, data वो entry। जैसे क्या होता है, वो लोग एक साल का काम कर सकते हैं, हाँ तो दे विल डू दैट। अच्छा या फिर किसी को रिक्वेस्ट किया, आपको शॉप में कोई चाहिए क्या, तो एक Helper लड़के को, जैसा। हाँ, ऐसे हेल्पर जैसा, ये उतार के दे, ये ला के दे, ये कर, तो उसको शॉप में दिया। 2 हमारे लड़के पियून थे, एक अपना मुलुंड कोर्ट में है और एक कॉलेज में, कॉलेज में था। क्या होता है, इस तरह से हम लोग किसी किसी को कहीं ना कहीं, मतलब आप हाँ, सिर्फ उनको इंडिपेंडेंट नहीं बनाते हो, आप उनको रोजगार में भी रोजगार, हेल्प हाँ, करते उनको हो। होना है। मेरा क्या है कि उनको खुद को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। लोग ऐसे ऐसे करके देखते हैं ना, विच आई डोंट लाइक, बट ट्राई टू हेल्प देम आउट। अगर हेल्प नहीं कर सकते छोड़ छोड़ दो। दो। एक एग्जांपल जैसा दे रही हूँ कि एक लड़का ऐसे नाक से बह रहा है ऐसे वैसे, और उसकी मम्मी उसको एक कोई हिल स्टेशन पे लेके गई है, ऐसे नाक पोंछ रही है, चेहरा पोंछ रही है, एंड शी इज शोइंग हर एक सनसाइन, दिस इज सनसेट पॉइंट, ऐसा सब दिखा रही है। तो बाकी सब लोग उसको, वो लड़के को कुछ नहीं समझ रहे, उसकी मम्मी उसको इतना सब बता रही है और इतनी खुशी खुशी बता रही है। तो बाकी जो सब लोग थे वो सब उसको देख रहे थे कि ये क्या उसको बता रही है, उसको क्या समझ में आता है। वो लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे जैसा कोई था जिसकी हिम्मत पड़ गई, उसको जाके पूछा कि भाई आपने इतना वो कर रहे हो, उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो बोले बराबर है, उसको कुछ समझ में नहीं है, लेकिन मुझे तो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि मैं उसको कुछ दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, सिखा रही। और दूसरे तो क्या आपको इससे बुरा नहीं लग रहा है, आपको क्यों बुरा लग रहा है? आई एम प्राउड ऑफ इट कि इतने सारे पेरेंट्स हैं, भगवान ने मेरे को ही सिलेक्ट किया। मतलब भगवान को मेरे पे कितना भरोसा था कि इसको भगवान ने उसको मेरे पास भेजा, तो मुझे तो भगवान का रिस्पेक्ट करना ही है। आई विल लुक आफ्टर दिस चाइल्ड जब तक मैं कर सकूं। सो ऐसा होता है, एंड दिस इज नॉट द स्टोरी, अच्छा, ये this is your experience। रियल एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ, ये Oh। कोई स्टोरी नहीं है, दिस इज अ रियल थिंग, आई हैव सीन इट इन फ्रंट ऑफ माई आईज। वाह। तो ये ऐसे ही लोग होते हैं। आपके वोकेशनरी कोर्स के अंडर कौन से एक्टिविटीज होते हैं? देखो एक्टिविटीज के हिसाब से क्या होता है, ये लोग 18 साल के हो गए, तो मतलब अभी उनको पढ़ा के या ऐसे कुछ नहीं। मुझे जब भी पहले थोड़े बच्चे मिल जाते हैं ना, थोड़े 12 साल के 10 साल के, तो वो जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको मैं बोलती हूँ कि आप उसको यहाँ पे भेजो, उसको एसएससी का एग्जाम दिलाओ, 12th का एग्जाम दिलाओ। देन उनको छोटा छोटा कोर्सेज होते हैं, बेकिंग का, ज्वेलरी मेकिंग का, ऐसे सब कोर्सेज करा दो, तो फिर उनको हम इंडिपेंडेंट कराने की कोशिश करते हैं। बट व्हेन द चाइल्ड कम्स टू मी आफ्टर 17 and 18, आई कांट हेल्प देम। फिर वो मेरे पास आते हैं, फिर ऐसे कुछ पियून का जॉब है, ऐसा कुछ करा लेते हैं। लेकिन अपनी स्कूल में नॉर्मली, जैसे हम अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म अपना दिवाली के बाद साल शुरू होता है, तो दिवाली वेकेशन के बाद मराठी हम लोग तो आता है सीधा तिलगुड़। करेक्ट। तो तिलगुड़ की शुरुआत कर देते फ्रॉम नवंबर एंड, ऐसे हम लोग तिल लाना, साफ करना, ऐसा शुरू हो जाता है हमारा। सो दैट जनवरी एंड और मिड ऑफ फरवरी तक हमारा तिलगुड़ चढ़ता है। जब भी हमने पहली बार तिलगुड़ के लड्डू बनाए थे, तभी हम लोग ने 10 किलो तिल लाए थे। अच्छा, 10 किलो तिल के लड्डू बनाए थे। अभी हम लोग 100 किलो तिल के लड्डू बनाते हैं, 100 किलो तिल के लड्डू बनाते हैं, और फिर भी एंड ऑफ द डे हमें लोगों को ना बोलना पड़ता है
अभी नहीं खत्म हो गया करके, दिस इज ये होता है। और बाय द टाइम फरवरी आते आते थोड़ा हम लोग राखी की शुरुआत कर देते हैं। एंड ये राखी, जैसे मैं ये बोलती हूँ कि मेरा राखी का जो ईस्ट में लक्ष्मीबाई स्कूल करके है, द डे आई हैव स्टार्टेड मेकिंग राखीज, उस दिन से वो स्कूल का 1000 राखी का ऑर्डर मेरा फिक्स है, फिक्स 1000 राखी। और मैंने कभी भाव लिख के नहीं दिया है अच्छा कि ये राखी इतने का है, कुछ नहीं, मेरे को सिर्फ उनको साइन करके देना है, भाव वो खुद भर के देते हैं। वाह। और मुझे बोलना पड़ता है कि ये बहुत ज्यादा है, कम दो मुझे थोड़ा। हर टाइम वो 2 रुपया 4 रुपया बढ़ा के देंगे, अगले साल हम लोग नहीं बढ़ाएंगे। ऐसे लोग मेरे साथ हैं, जुड़े हुए हैं, तो ये राखी वो होती है, अच्छाई को अट्रैक्ट करती है उस ऐसा हो हिसाब सकता से। है। यस यस, कभी नहीं, आज तक मुझे याद नहीं है कि मुझे कभी मैंने उनको 6 रुपए की राखी, 7 रुपए की राखी, सब कुछ लिख के नहीं दिया। 1000 राखी दे देने का बस फिक्स। बाकी सब राखी, जैसे रोटरी पीपल दे हेल्प मी लॉट, अच्छा। इनर व्हील वाले बहुत हेल्प करते हैं, लायंस क्लब वाले बहुत हेल्प करते हैं। सो फिर वो राखी, वो लोगों का फोन आता है कि हमारी मीटिंग है यहाँ पे, आप राखी लेके आ सकते हो क्या? बोले नहीं यार, आज मेरे को टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, तो मेरे को लेबल डाल के दे दे, जिसको जितना चाहिए वो ले लेगा। मैं जाती भी नहीं, कोई किसी को नहीं बेचती। कभी कभी ऐसा होता है, कोई ना कोई जाता है ये, बट समटाइम पीपल आर सो नाइस, ऐसे हो जाता है। सो रोटरी पीपल, इनर व्हील पीपल, लक्ष्मीबाई स्कूल, ऐसे सब, तो फिर वो सबका राखी हो जाता है। राखी होते होते, राखी बनते बनते खत्म होते हैं, तो खत्म होने से पहले ही समझो मार्च में से अप्रैल तक हमारा राखी बनना खत्म होता है, और हम लोग गरबे का ऑर्डर देते हैं। गरबा, अगर आपको पता होगा, गुजराती, हर गुजराती के घर पे घट स्थापन होता है। सो इट वी कॉल इट गरबा, गुजराती में उसको गरबा बोलते हैं। उसके अंदर दिया जलाते हैं जी जी। तो हर गुजराती के वहाँ पे ऐसा बोलते हैं, उसका कर होता है, गुजराती उनको लेना ही होता है, लेना ही चाहिए। मतलब मेरे बाद मेरे बच्चे लेंगे, मेरे बच्चे अच्छा, उनके हाँ, बच्चे वो लेंगे, वंश में आ जाता है, ऐसा हाँ, है। हाँ, हाँ। तो वो गरबा लेते हैं उसमें। तो वो गरबा भी आप मानोगे नहीं, मैंने शुरू किया था अभी फर्स्ट ईयर ऑर्डर का 18 गरबा था, बस 18, ओनली 18। और आज 180 भी मेरे को कम पड़ता है। ये बात का मेरा ऑर्डर है 223। कल एक प्लीज एक करके, कल ही एक वापस। मैंने बोला अभी फाइनल, अभी मत दो, मेरे को बुधवार गुरुवार तक सब खत्म करने। सो दैट इज व्हाट। सो वो गरबा होते होते अभी ऑलरेडी, अभी समझो अभी गरबा खत्म, मैंने ऑलरेडी दिवाली के दिए का ऑर्डर दे दिया है, तो स्कूल में पेंट होना शुरू हो गया है। अरे वाह। तो वो पेंट, फिर वो दिवाली में दिया का वो एग्जीबिशन हम लोग रखते हैं। बहुत लोग हैं जो वहाँ पे हमें फ्री में स्टॉल देते हैं। कहीं पे जाके हम लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में उन लोगों को ये गिफ्ट के लिए, कॉर्पोरेट गिफ्ट गिफ्ट के लिए चाहिए, या वो लोग उनकी कंपनी का वो लोगों का एक दिन होता है। आई डोंट नो दैट पर्टिकुलर वर्ड, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट वर्ड, बट वो लोगों को सोशल उसमें कुछ करना पड़ता है कंपनी। अच्छा, सोशल वर्क करना पड़ता है। सोशल ऐसा कुछ होता है, एक वर्ड है पर्टिकुलर, वो करना पड़ता है। तो वो सब ऐसे जो संस्था है उनको बुलाते हैं। अच्छा। और दे कीप देयर एग्जीबिशन देयर इन द ऑफिस। तो वो समझो 4 बजे से लेके 10 बजे तक है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे सन फार्मास्यूटिकल्स है, अपना JS समथिंग, ऐसे एक बड़ा सा कंपनी है, JSW, हाँ, वो एक पवई में है। हाँ। उनका वो लोग दे कॉल अस देयर, ओके, उनके ऑफिस ऑफिस में। गिव अस अ प्लेस, दे गिव अस 3 to 4 tables to keep our things there। अच्छा। तो वहाँ पे भी काफी अच्छा हमारा सेल होता है करके। तो इस तरह से हमारा पूरे साल का। फिर कभी कभी ऐसे फ्लावर्स बनाने हैं, दैट आई हैव स्टॉप्ड बेसिकली। आई हैव सेड नो फ्लावर्स, नो रियल फ्लावर्स, नो डुप्लीकेट फ्लावर्स, कुछ भी नहीं प्लीज। आप अभी दिस इज अ मैसेज टू एवरीबडी कि फ्लावर बुके दो, उससे अच्छा है कि हम लोग कभी नारियल देते हैं, शाल देते हैं, ऐसा दे सकते हो। या प्लीज गिव अ फ्रूट बास्केट। हाँ, देख किसी को गिफ्ट देना है ना, प्लीज फ्रूट बास्केट दे दो। क्योंकि जैसे अगर हम लोग 100 रुपए का बुके लेते हैं, तो बुके का क्या होता है, 2 दिन लेता है, फिर वो गया। बराबर है, ठीक है। एक फ्लावर दे दिया साथ में, अलग बात है। हाँ। हम ये नहीं बोलते फ्लावर एज अ टोकन ऑफ लव दे दिया। लेकिन फ्रूट अगर आप नहीं खाते हो, एटलीस्ट आप आपके काम वाले को दोगे, कोई तो खाएगा वो। दिस इज मेरा है कि 100 रुपए का आप अगर फ्रूट बास्केट बनाते हो, मस्त आता है। 1 एप्पल, 1 पेड़, 2 केला, मस्त बास्केट में डेकोरेट करके दे दिया। लेने वाला लेके नहीं गया तो मैं मेरे प्यून को दे दूंगी, मेरा प्यून खाएगा।
करेक्ट। तो ये एक हम लोगों ने अभी, नहीं तो पहले हम लोग फ्लावर बुके भी बहुत बनाते थे, थैंक्स गिविंग कार्ड्स बनाते थे, Okay. तो वो थोड़ा साइड में रहता ही है, लेकिन ये हमारा मेजर प्रोजेक्ट्स है। हाँ, और बेसिक हम लोगों ने अभी जाके ये सिस्टम सबके दिमाग में आती है, बट दिस वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम डे वन कि ये बच्चे हमारे पार्टनर है, दिस किड्स आर अवर पार्टनर। हम लोग इसमें से जो भी प्रॉफिट लेता है, जो भी प्रॉफिट हमें मिलता है, दैट प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमंग ऑल द चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द डेज दे आर प्रेजेंट इन द क्लास। अच्छा, तो वो पैसा उनको हर दिवाली के दिन हम लोग बड़ा मस्त पार्टी करते हैं, बच्चे लोगों को कपड़े देते हैं, गिफ्ट देते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, खाना पीना खाते हैं और उनको पैसे देते हैं। एंड ये सबका उनके पेरेंट्स के साथ में, एनी वन पेरेंट और बच्चा, उनका अकाउंट बैंक में होता है, तो ये पैसा बैंक में जमा होता है। अच्छा, तो दे कैन यूज इट आफ्टरवर्ड्स, उनको जो भी करना है इस तरह से उनका ये होता है। तो दिस इज व्हाट वी डू राउंड द ईयर। इस तरह से बीच में वापस कोई बच्चा ऐसा ट्रेन होके जाता है तो उसको हम लोग भेजते हैं कहीं पे जॉब के लिए। अभी ऐसे हम लोगों का सेंट कुछ चालू होता है, करते रहते हैं कुछ ना कुछ ऐसा। So, आपका 25 साल से लेके ये जो जर्नी है, आज भी वही स्पीड में और वही फुर्ती से आप काम कर रही है। कल भी रात को 1:30 बजे तक आपने मुझे बोला कि आप काम ही कर रही थी। Yes, yes. तो ये सब का राज क्या है, मतलब ये एनर्जी कहाँ से मिलती है आपको? एनर्जी से आई टेल यू वन थिंग, एक चीज होती है फैमिली सपोर्ट। तो फैमिली में कट तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो मुझे फैमिली सपोर्ट बहुत ही है, ज्यादा ही है। कैन आई कॉल माय डॉटर इन लॉ? प्लीज प्लीज प्लीज। नंदिनी, नमस्ते। सो जैसे बोल रहे हैं ना कि हम लोग दोनों मिलके, मतलब कि उसको पहले से ही शौक था। शी हर्सेल्फ शी इज एमएससी विद माइक्रोबायोलॉजी, ओह, फादर डॉक्टर, ब्रदर इंजीनियर, मदर एमए विद इंग्लिश, वो भी गांव में, नॉट इन बॉम्बे, गांव में जहाँ पे लड़कियों को पढ़ने जाने देना ही बड़ी बात है। तो उन्होंने वहाँ पे एमए, मतलब सब पढ़े लिखे फैमिली से है। और वो नाउ शी इज डूइंग सोशल वर्क विद मी। क्या बात है। वो बोलते हैं ना कि हॉरोस्कोप हस्बैंड के साथ मैच करने से ज्यादा मदर इन लॉ के साथ करना है, और आपके तो 36 गुणों से मिलती है। गए हम दोनों का, तो ऐसे ही हुआ है करके हम दोनों का, मतलब वी बोथ गो अलोंग वेरी नाइसली ये सब Very चीज good. लेकर। I believe के जैसे मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ वी बोथ टुगेदर सेट एन एग्जांपल जहाँ पे हम कंस्ट्रक्टिव ज्यादा कर रहे हैं rather than doing something destructive। हाँ, जैसे सीरियल्स में होता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जैसे क्या हो जाता है कि अभी टाइम था, जैसे पहले हम लोग, मैं पहले बनाती थी, वो भी बनाती थी, उसकी घर पे शी वाज खुद का जो घर था वो डेकोरेट करती थी, मूर्ति होती थी महालक्ष्मी की, हर साल उसकी मम्मी बोलेगी उसको नए गहने पहनाओ, शी वाज डूइंग ऑल दैट थिंग। अच्छा। और यहाँ पे आने के बाद शी गॉट अ वाइड चॉइस। तो अभी कैसे हो गया पता है, उनका क्रिएटिविटी creativity पूरा बाहर आ रहा है। के बाहर है। सो नाउ द थिंग इज द अदर वे राउंड। She is more excited. पहले मैं यहाँ पे थी, शी वाज हियर, हाँ। अभी शी इज हियर, आई एम देयर। अच्छा। मैं उसको पूछती, नंदिनी अभी इसके ऊपर क्या करना है, इस पे ओह। क्या, तो पहले वो बोलती थी मम्मी आपको पता है ना, मैंने बोला बराबर है, लेकिन नाउ अभी She is नाउ more अभी creative and a new brain. Correct. न्यू ब्रेन एंड सो मच थिंग। Creativity. और उसको शी हैज गॉट अ गुड चॉइस से भी ज्यादा मैं बोलूँ ना कि ये दो कलर कॉम्बिनेशन का नॉलेज बहुत कलर अच्छा है। कॉम्बिनेशन का भी मैं नहीं नॉलेज बोलूंगी कि ये चीज बनने के बाद ऐसी दिखेगी, वो जो हाँ, विजुअलिटी हाँ। जो है ना वो उसमें ज्यादा है। मतलब मैंने बोला ये तूने क्या किया, मम्मी ये ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ भाई ऐसा लगेगा। मैंने बोला अरे भगवान, ये वहां तक का तो मैं सोचती ही नहीं। सो दिस इज व्हाट वी बोथ ऑफ अस टुगेदर। सो जैसे बोलते माय मदर इन लॉ, उन्होंने भी मुझे पहले काम में हेल्प नहीं करते थे, लेकिन शी वाज नॉट डिस्टर्बिंग मी। Correct. मतलब Encouraging ही रहा करते है, थे। हाँ। माय हस्बैंड पूरे बेडरूम मेरा भरा पड़ा था घर पे, मैंने देखा अभी, बट हाँ। उन्होंने कभी मेरे को चिल्लाया नहीं है कि ये तूने क्यों ऐसा, या घर ऐसा गंदा पड़ा है, या मतलब मैं ऑफिस से आता हूँ तो ऐसा सब ना, नथिंग, कभी ना। अभी मेरा बेटा भी ना पानी मांगेगा, ना चाय मांगेगा, ना कॉफी मांगेगा, वो आके दरवाजा चाबी से खोल के अंदर जाके अपना स्नान बंद करके बाद में हमारे पास आएगा। सो एवरीबडी सपोर्ट्स अस सो मच। तो दिस इज द वेरी, मतलब जो आप बोलते हैं ना एनर्जी कहाँ से मिलती है, सो दिस गिव्स यू एनर्जी टू वर्क मोर। और फिर क्या होता है कि जब भी हम लोग ये बच्चे के चेहरे पे खुशी या पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी जब भी देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि Yes, we have हम लोग done जो कुछ something करते कर रहे हैं, हैं वो। हम लोग कुछ जो भी कर रहे हैं उसमें
मतलब अच्छा कुछ हो रहा है हमारे हाथ से, तो यस वी कैन, सो दिस इज एनर्जी आ जाती है, ऐसा लगता आप है। इतना मेहनत करती हो, इतना काम करते हो, तो आपकी कुछ स्ट्रेस बस्टर्स हॉबीज तो होंगी। आपकी हॉबीज क्या है? आप ये स्टेज पे अगर आप देखोगे ना, तो मेरा स्ट्रेस बस्टर है, मैं गेम खेलती हूँ आईपैड पे, सो दैट इज वन। हाँ, बट पहले जब भी कुछ नहीं थी, आई वॉज अ गुड डांसर, मैं डांस अच्छा करती थी, सो डांस अच्छा करती, और हैंडीक्राफ्ट तो पहले से ही मेरा मैं जब अभी These Gujarati people are blessed with Garba dance and handicraft. एंड वन मोर थिंग विच आई ऑलवेज एंजॉय डूइंग इट, कुकिंग। अरे वाह। आई लव कुकिंग, और आई कम फ्रॉम ए बिग फैमिली, मेरे मम्मी के हम लोग 5 भाई बहन, एंड आई वॉज मैरिड इन ए वेरी बिग फैमिली, 14 ऑफ अस व्हेन आई केम हियर, शादी करके आई 14 पीपल इन द हाउस, एंड एवरीबडी वाज सो एक्साइटेड कि मैं आज क्या बनाऊंगी करके, और इतने वाह क्या मस्त बना, वाह क्या मस्त बना, ऐसा मतलब इट वाज लाइक पूरे फैमिली में सब लोगों को मेरा, मतलब मेरी एंगेजमेंट के टाइम पे भी मैं जब भी ससुराल मेरे गांव में जाती थी, तो सास ऐसे मतलब कितनी 17 साल की है लेकिन उसको पूरी बनाना आता, पूरे गांव में जाके वो बोले। सो यस आई लव कुकिंग, और मेरी मम्मी शी वॉज अ गुड कुक, और उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है खाना बनाने की, और मुझे नई नई चीज़ ट्राई करती रहती हूँ। अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा तो दूसरी बार नहीं बनाए। अभी जैसे अभी एक सिंपल सा एग्जांपल दे देती हूँ, आलू बड़ी, हाँ। उसको निकालो, फिर उसको प्रेस हो, फिर उसको स्प्रेड करो, अरे बहुत हुआ यार, इतना काम नहीं होता है, सीधा पालक के जैसा काटा, मसाला डाल के, अब फिर 4 दिन पहले हमने बनाया, क्या मस्त बनाना। तो जैसे क्या होता है, यस, एंड अगेन द प्रॉब्लम, जैसे मैंने अभी बोला ना, नंदिनी शी इज आल्सो वेरी गुड कुक। अच्छा। तो मैंने थोड़ा रिटायरमेंट ले लिया है है किचन में से, बट ये स्टिल आई लव कुकिंग। तो आज आप मुझे क्या बना के खिलाने वाले? क्या अभी जैसे देखो, एक मैं बात बोलूँ आपको इस तरह से कि जैसे मैं ये जो डाउन टोडन बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं, उनके लिए उनका अपलिफ्टमेंट के लिए मैं कुछ कर रही हूँ। ऐसे ही जैसे अगर आप देखने जाओ ना, तो शक्करकंद, हाँ, गुजराती में हम उसको बोलते हैं सक्करिया, बहुत हेल्दी होता है, बहुत वेरी हेल्दी, वेरी वेरी हेल्दी, बट पीपल डोंट नो व्हाट टू डू। क्या उसका क्या करेंगे, वो कौन उसको अपने, हमारे पास तो वो सगड़ी होती नहीं है, उसको कैसे सेक के खाएंगे, और बच्चे लोग उसकी सब्जी खाते नहीं है, ऐसे चलता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बेचारा सब्जी है, हाँ। तो उसको थोड़ा ऊपर लाना मेरा काम है। हाँ। तो जैसे अगर दुर्लक्षित जिसे बोलते हैं मराठी में। हाँ, परफेक्ट वर्ड आपने यूज किया। हाँ, ऐसे ही कुछ होगा तो उनको मैं ऊपर लाने की मैं मतलब वंडरफुल। तो आज मुझे शक्करकंद खाने को मिलेगा। क्या बात है, मिलेगा। तो हम लोग चले किचन में? यस प्लीज। इतने से इंग्रेडिएंट्स में आप मुझे क्या बना के खिलाएंगे आज? देखो, ये नवरात्रि होती है, बहुत लोग उपवास करते हैं, और उपवास में क्या खाना, रोज 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 और मीठा खाओ, ये करो, तो ये थोड़ा हेल्दी और मुंह में स्वाद आएगा, मुंह में ऐसा। स्वाद आएगा, स्वाद भी बहुत आएगा, और एकदम इजीली हो जाता है उसको। इट्स नॉट अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग। Okay. क्विक, जैसे ऑफिस से आते हैं और डाला और स्नान करने गए, 12 है, रेडी। इट इज सो सिंपल। सो ठीक है, तो जैसे ये है स्वीट पोटैटोज, Okay. शक्करकंद, या गुजराती में हम उसको सक्करिया बोलते हैं। Okay. ठीक है, उसको हम लोग, ये तुप है, घी, हाँ। जस्ट वघार के लिए। जीरा, Okay. कड़ी पत्ता, और अदरक मिर्ची का पेस्ट, Okay. और ये अपना ये सिंगदाना है, उसको क्रश क्रश किया करके हुआ है। रखा है, और कोथिंबीर, धनिया, धनिया और नींबू, नींबू। बस इतना इतने ही, में ही? बस इतने में ही हो जाएगा। और अगर ये जैसे ये फ्रेश है ना, तो हाँ। उसको खाली धो लो, हाँ। और ऐसे ही किस लो। अच्छा, अगर अच्छा, कभी छिलका फ्रेश निकालने की भी जरूरत नहीं अभी है। अभी फ्रेश नहीं है कभी, तो छिलका निकाल लो, हाँ। अदरवाइज छिलका निकालने की भी जरूरत नहीं है। छिलके का भी सत्व मिल जाता है। तो वो यही मेरा जो है ना इंटेंशन यही है कि इसका पूरा मिले, उसको ज्यादा कुक भी नहीं करना पड़ता है। अच्छा, और ये देखो, फट से कुक हो जाता है, और थोड़ा कच्चा भी रहता है ना, तो टेस्टी तो भी, लगता है। हाँ। फ्रेश है, ये धोया हुआ तैयार है, तो उसको कद्दूकस करते हैं, इस तरह का उसका टेक्सचर, हाँ, टेक्सचर एकदम होना चाहिए, हाँ, छोटा। छोटा। ठीक है। हाँ, हाँ। पैन जो लेते हैं वो थोड़ा हेवी बॉटम लेना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी जरा भी नहीं गिरता है। अच्छा, तो वो चिपकने का चांसेस है, क्योंकि उसमें खुद अच्छा मॉइस्चर होता है ना, तो इसके लिए वो थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये अपने को तेल में भी, किसको अगर घी पसंद नहीं है ना, तो तेल में भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग घी में करते हैं। चम्मच जीरा,
जीरा थोड़ा ज्यादा भी हो गया ना तो अच्छा ही लगता है। उपवास की चीज में जीरा हमेशा बहुत अच्छा लगता है। और कड़ी पत्ता इट इज ऑलवेज, उपवास में कड़ी पत्ता और जीरा 2 चीज हम लोग हमेशा खाते हैं। जितना अपने को तीखा पसंद है, ये अदरक मिर्ची का पेस्ट है। अगर मिर्ची कम खाते हैं ना तो अदरक और मिर्ची दोनों अलग रखो। ये मैंने मिक्स करके रखा है, तो मैं 1 से 2 चम्मच तक का अदरक मिर्ची का पेस्ट डालूंगी और नमक डालना है, 1 टीस्पून नमक। इसका देखा अपने टेक्सचर अलग हो गया, पहले जब भी डाला तभी, अभी ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया है, दिख रहा है आपको? Yes. अभी इस तरह का होने के बाद हम लोग उसमें जो बाकी का जो डाला है हम लोगों को, ये सिंग का पाउडर, वो पूरा क्रश मत करो, थोड़ा हाफ क्रश जैसा रखो। रखो जैसे उसका थोड़ा मुंह में आएगा ना, उसका टेस्ट अच्छा आएगा। अच्छा, समझो 3 चम्मच इतना डालना है आपको, इतना ज्यादा भी नहीं डालना है। अल्टे कितना भी मशीन यूज कर लो, लेकिन मम्मी लोगों को अभी भी यही आते है। बस ये सब डाल के उसको ऐसे मिक्स कर लो, अपना खाना तैयार। क्या बात है, सो क्विक। अभी गायत्री जी अपना ये बन के तैयार है, हम लोग अभी बैठ के उसको टेस्ट करते हैं, उसका टेस्ट कैसा है। ठीक, अभी ये तैयार है, अभी हम लोग ये टेस्ट करते, टेस्ट करके बताओ ये कैसा लग रहा है। पक्का। थोड़ा गर्म होगा, प्लीज ध्यान रख के खाओ। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा बना है। महाराष्ट्रियन में इसको रताळचा कीस बोलते हैं। परफेक्ट। लेकिन उसमें थोड़ा सा शक्कर डालते हैं उन लोग ऊपर से। महाराष्ट्रियन ब्राह्मण्स के घर पे ये बनता है, लेकिन इसमें जो नींबू की वजह से जो स्वाद आया है वो अल्टीमेट लग रहा है। सो मच, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना सारा सोशल वर्क करते हैं, उसके लिए गायत्री फूड स्टूडियो की तरफ से आपको बहुत बहुत नमन। और एक छोटी सी याद रहे आपके पास, इसके लिए मैं भूल नहीं पाऊंगी, ऐसा क्यों बोल रहे हो प्लीज। लेकिन फिर भी मैं आपकी आंखों के सामने रहूं इस रूप में, इसीलिए एक छोटा सा मेरी तरफ से थैंक यू सो मच गायत्री, इससे सच में जरूरत नहीं थी, फिर भी आई विल टेक इट, इतने प्रेम से। थैंक यू सो मच। आप यूज कीजिए और मेरा ध्यान आपको हमेशा आता रहेगा। थैंक यू सो मच, थँक यू गायत्री, थँक यू सो मच। अश्मिरा भट यांचं त्यांच्या सहकार्यांसोबत गरब्यांना सजवायचं काम त्यांच्याच बेडरूममध्ये चालू आहे आणि हे सर्व गरबे आता त्यांच्या बायर्सकडे जातील आणि मिळालेला नफा हा भारतीय तत्वज्ञान विश्वस्त मंडळाच्या अंतर्गत असलेल्या मेंटली चॅलेंज्ड मुलांना दिला जाईल।